Students, today we will do chapter number 4th, My Experiments with Truth by M.K. गांधी। उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोग किसके साथ? ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ। ठीक है, ये इसका मतलब है चैप्टर का नेम का। देखते हैं, चैप्टर्स बिगिन करते हैं। देखो, प्री रीडिंग टास्क देखते हैं पहले। ये कहता है टू अर्र इज ह्यूमन, ऑल ह्यूमन बींग्स मेक मिस्टेक्स। गलती करना मानव स्वभाव है और हर मानव गलतियां करता है। बट द बेस्ट ऑफ द लॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। लेकिन जो सबसे अच्छा इसमें तरीका है, गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स से जो सीखता है और जो इनको इम्प्रूव करता है वही अच्छा है, वही बेस्ट है। हैव यू एवर मेड एनी मिस्टेक? फिर ये आपसे पूछता है कभी कोई गलती की है? वट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? क्या सीखा इससे? वट डू यू डू वैन यू फाइंड ए ड्रॉबैक और वीकनेस? क्या करते हो तुम जब तुम्हें कोई अपनी वीकनेस या ड्रॉबैक, खामियां नज़र आती है? ऑप्शन दिए हैं, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू फॉरगेट इट एंड डोंट केयर एट ऑल, ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स, ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स। अब आपके ऊपर, आप क्या करते हैं, देखिए आप क्या करते हैं। वैसे ही आंसर दिए। इनको इम्प्रूव करते हैं, भूल जाते हैं, इसकी परवाह नहीं करते। थर्ड ऑप्शन है, छुपाने की कोशिश करते हैं दूसरों से, या इसका ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये फोर्थ ऑप्शन है जो ज़्यादातर आप करते हैं, है ना, दूसरों पर ब्लेम डालना। दूसरों पर ब्लेम डालते हैं आप, ये आप गलतियाँ करते हैं और दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको ट्राई टू इम्प्रूव, और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे, चैप्टर देखते हैं। ये कहता है नाउ रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधीज ऑटोबायोग्राफी। ये गांधी की ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसने लिखी थी बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो ये जो अंश है जो चैप्टर का, वहाँ से लिया गया है गांधी की। ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है जीवनी, स्वयं की आत्मकथा जो गांधी ने अपने बारे में लिखी थी। तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। देखते हैं, कहता है आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन आई वाज पुट इनटू ए प्राइमरी स्कूल। जब मेरे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिला, प्राइमरी स्कूल में डाला गया, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, तो उस वक्त जो है मेरी एज लगभग 7 साल की रही होगी। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट, रिकलेक्ट ये देखो मैंने मीनिंग लिख रखा है बेटे, रिमेंबर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो कहता है आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, मैं उन दिनों को रिकलेक्ट कर सकता हूँ, अब भी याद कर सकता हूँ, याद है मुझे में, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर। मैं अब भी याद कर सकता हूँ, उनमें क्या क्या इंक्लूड है, मेरे को नेम भी याद है मेरे टीचर के, और अदर पर्टिकुलर्स, और भी पर्टिकुलर्स, डिटेल्स टीचर्स की, हु टॉट मी, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, मुझे आज तक याद है। हालांकि उस टाइम मैं 7 साल का था, लेकिन मेरे को अब भी याद है। आई डो नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई, मुझे याद नहीं कि भाई मैंने कभी झूठ बोला हो, ईदर टू माई टीचर्स, मेरे टीचर से, और टू माई स्कूल मेट्स, या फिर मेरे स्कूल मेट्स से जो मेरे सहपाठी रहे हैं। आई यूज़ टू बी वेरी शाई, वो कहता है मैं काफ़ी शाई होता था, शर्मीला होता था, हुआ करता था, यूज़ टू बी ऐसा हुआ करता था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और जितनी भी कंपनी है, अवॉइडेड ऑल कंपनी, और जितनी कंपनी है उनको अवॉइड करता था, अकेला ही रहना पसंद करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स, जो मेरी किताबें थी और जो मेरे पाठ थे, वर माई सोल कंपेनियंस, वे ही मेरे एकमात्र कंपेनियन थे, सहयोगी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, वो कहता है जैसे स्ट्रोक ऑफ द आवर मतलब ऑन टाइम, टू बी एट स्कूल बिल्कुल समय पर स्कूल होना, एंड टू रन बैक होम, और घर भाग जाना वापस, एज सुन एज, जो ही, एज सुन एज का मतलब जो ही, जैसे ही, द स्कूल क्लोज, जैसे स्कूल क्लोज होता, दैट वाज माय डेली हैबिट, ये मेरा डेली रूटीन था बस, कि भाई जैसे ही स्ट्रोक द आवर, जैसे ही घंटा बजा स्कूल का, यानी कि स्कूल शुरू हुआ, वैसे ही मैं स्कूल में आ गया, और जैसे ही फाइनल बेल बजी स्कूल ऑफ होने की, वैसे ही मैं घर चला गया। दैट वाज माय डेली हैबिट, यही मेरी डेली की हैबिट थी, यही मेरा डेली रूटीन था। इसके अलावा मुझे और किसी बात से लेना देना नहीं था, ना ही मेरा कोई कंपेनियन था किसके अलावा, मेरी क्लास, मेरी बुक्स और मेरी लेसन्स के अलावा, और ना ही मुझे याद है कि मैंने कभी किसी को झूठ बोला हो, या कुछ मिसचीफ की हो, स्कूल में कुछ शरारत की हो, मुझे ऐसा कोई जो है चीज़ ध्यान नहीं। कहता बड़ा सिंपल हुआ करता था मैं। ठीक है, उसे अपनी डेली हैबिट बताते हुए कहता है, फिर कहता है टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, ये कहता है देखो सेकंड पैराग्राफ में, टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, ये जो पीरियड था मेरा स्कूल का,
तो इंसिडेंट कहता है ये आज भी क्लंग, बिल्कुल चिपके हुए हैं, नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, हेल्ड ऑन क्लोजली, ये आज भी बिल्कुल चिपके हुए हैं मेरी मेमोरी के साथ, मेरी मेमोरी के साथ, मेरी याद के साथ। एज ए रूल आई हैड ए डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स बट सम हाउ माई आइज। वो कहता है कि एज ए रूल, ये रूल था, आई हैड ए डिस्टेस्ट, मेरा डिस्टेस्ट था मतलब मुझे नापसंद था क्या, फॉर एनी रीडिंग, कोई भी चीज़ पढ़ना, बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, अपनी स्कूल बुक के अलावा मुझे और भी कोई बुक पढ़ना, और कोई स्कूल बुक्स के अलावा और कोई बुक पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट सम हाउ, लेकिन कैसे न कैसे, माई आइज़ फेल ऑन ए बुक, वो कहता है मेरी जो आइज़ हैं वो एक बुक पर पड़ी, एक किताब पर पड़ी, परचेज्ड बाय माई फादर, जो मेरे फादर ने खरीदी थी। इट वाज, बुक का नाम बताया, इट वाज श्रवणा पितृभक्ति नाटक, ये श्रवण का पितृभक्ति नाटक था। ए प्ले अबाउट श्रवणाज डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, ये एक प्ले था किसके बारे में, जो श्रवण था, पितृभक्त श्रवण, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। तो उसका अपने फादर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति जो उसका डिवोशन था, जो लॉयल्टी थी, जो प्रेम था, जो श्रद्धा भाव था, जो भक्ति थी, उसके बारे में एक नाटक था। आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, ये कहता वैसे तो मैंने जो है अपनी जो मेरी स्कूल बुक्स थी उनके अलावा हार्डली कोई बुक पढ़ी होगी, लेकिन ये एक बुक का यहाँ नाम लेता है, ये जो प्ले था श्रवण का, ये उसने पढ़ी थी। ये कहता आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, इंटेंस देखो नीचे दिया हुआ है डीप, बड़े डीप इंटरेस्ट के साथ मैंने ये बुक पढ़ी। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवणा क्राइंग हिज पेरेंट्स, एक पिक्चर में ये दिखाया गया है, बुक में ये दिखाया गया था कि जो श्रवण है वो क्राइंग, वो रो रहा था, सॉरी वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवणा कैरिंग हिज पेरेंट्स, एक पिक्चर में दिखाया गया था कि श्रवण जो है वो क्या दिखाया था उस पर, अपने पिता, अपने पेरेंट्स, माता पिता को ले जाते हुए उसमें दिखाया गया था। ऑन, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहता है नेक्स्ट उसमें, ऑन पिलग्रिमेज, कहाँ पर लेके जा रहा था वो अपने पेरेंट्स को, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर वो ले जा रहा था। तो तीर्थ यात्रा पर ले जाते हुए दिखाया गया था एक पिक्चर में। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, ये कहता है जो बुक और वो जो पिक्चर थी उसने अनडाइंग इम्प्रेशन मेरे माइंड पर छोड़ा, मेरे दिमाग पर छोड़ा। अनडाइंग जो कभी ना मिटने वाला एक इम्प्रेशन मेरे जो है दिमाग पर उसने छोड़ा। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, तो उसको देख करके मुझे लगा कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कॉपी करने का, अपने मन में उतारने का, इस चीज़ को धारण करने का। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि ये चीज़ कॉपी करनी चाहिए, ठीक है, कि वो कैसे जो है डिवोटेड है अपने पेरेंट्स के प्रति, उनको वो ले जा रहा है कंधे पर उठा करके पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर। तो कहता है कि ऐसी ही चीज़ हमें कॉपी करनी चाहिए। फिर वो कहता है अनदर सिमिलर प्ले, एक और जो है इसी तरीके का एक प्ले, हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट, एक प्ले उसने और पढ़ा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, वो काफ़ी सच्चाई, आप कह सकते हैं कि काफ़ी सच्चे राजा थे, सच्चाई प्रिय थे वो, ठीक है। तो वो कहता है कि उसके इंसिडेंट ने भी मेरे हार्ट को कैप्चर्ड कर लिया, मीनिंग मैंने लिख रखा है टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, मेरे दिल पर, मेरे माइंड पर उसने कंट्रोल कर लिया, यानी कि बड़ा प्रभावित हुआ उस चीज़ से मैं। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रुथफुल लाइक हरिश्चंद्रा, तो उसको पढ़ करके उसके दिमाग में आया कि क्या हम सबको जो है क्यों नहीं हरिश्चंद्र के जैसे ट्रुथफुल होना चाहिए, यानी कि हरिश्चंद्र जैसे ट्रुथफुल हो जाना चाहिए हमें भी। वो काफ़ी ट्रुथफुल राजा था, उसने सच्चाई के लिए अपना राजपाट, अपने बीवी बच्चे, सब कुछ जो है उसने दांव पर लगा दिए थे सच्चाई के लिए। वॉज, वो कहता है वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, तो यही वो क्वेश्चन था जो मैं अपने आप से पूछता रहता था दिन रात, कि हमें भी हरिश्चंद्र की तरह सबको क्या होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑर्डील्स, ये कहता है सच्चाई के लिए, सच्चाई को फॉलो करने के लिए, ठीक है। जो हरिश्चंद्र थे, ऑल ऑर्डील्स, ऑर्डील्स होते हैं बैड एक्सपीरियंस, नीचे दिया भी हुआ, आप देख सकते हैं जितने भी ये दिया गया है नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पेनफुल एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस आप कह सकते हैं, जितने भी दर्दनाक एक्सपीरियंस से उसने सहे हरिश्चंद्र ने, वेंट थ्रू, वो उनसे गुजरा, वाज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी, वाज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड मी, एक ऐसा आदर्श था जिसने मेरे को क्या किया, इंस्पायर किया, ठीक है, कि भाई हमें भी सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी ही ऑर्डिल्स का सामना क्यों ना करना पड़े, जैसे कि हरिश्चंद्र ने किया था। फिर वो कहता है देयर वॉज अनदर सच, देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, वो कहता है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो देयर वॉज
अनदर सच इंसिडेंट, तो ऐसा एक इंसिडेंट और हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? दोराबजी गिमी द हेडमास्टर, वो कहता है, नाम लिया उसने, दोराबजी गिमी, वो हेडमास्टर था स्कूल का, वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज़, वो बॉयज़ के बीच में काफ़ी पॉपुलर था। एज ही वाज ए डिसिप्लिनेरियन, क्योंकि वो बड़ा ही डिसिप्लिन को पसंद करने वाला था। ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर, उसका अपना एक मेथड था और एक गुड टीचर था वो। ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक्ड बोथ, वो कहता है उसने जिम्नास्टिक को और किसको, क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया था स्कूल में, और ये दोनों चीज़ मुझे बड़ी ही डिसलाइक, नापसंद थी, मैं इन दोनों ही चीज़ को बड़ी नापसंद करता था, और ये उसने कंपलसरी कर दिए थे। आई देन हैड द फॉल्स नोशन, क्योंकि उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक फॉल्स नोशन था, ये गलत धारणा थी, बिलीफ था, ठीक है। क्या गलत धारणा थी? दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, कि जिम्नास्टिक का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक गलत धारणा थी कि भाई अगर आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो जिम्नास्टिक्स से क्या लेना देना है, ठीक है, वो तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहता है कि ये मेरे दिमाग में उस टाइम पर एक गलत धारणा थी। फिर कहता है टुडे आई नो दैट, लेकिन आज मैं ये जानता हूँ। अब वो आज की बात कर रहा है जिस टाइम पर ये बुक लिख रहा है, अब वो बड़ा हो गया है, तो जिस टाइम पर ये बुक लिख रहा है तो वो कहता है टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग, कहता है फिजिकल ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेंटल ट्रेनिंग। दिमाग की कसरत एजुकेशन करवाती है, फिजिकल ट्रेनिंग जिम्नास्टिक करवाती है, तो कहता है दोनों ही चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांधी जी कितने दुबले पतले थे, ठीक है, वो किताब लिख रहा है, काफ़ी दुबले पतले थे वो, तो कहता है कि भाई क्योंकि उसको देख करके लगता नहीं, गांधी जी को देख करके, कि भाई कभी अपनी ज़िंदगी में उसने कभी जिम्नास्टिक की भी होगी। तो फिर भी चलो, वो कहता है कि भाई आज के टाइम में, आज के इरा में फिजिकल ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेंटल ट्रेनिंग। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक वॉज माई कीन डिज़ायर, वो कहता है जो रीज़न था जिम्नास्टिक के प्रति, जो मेरी डिसलाइकनेस थी, जो मैं उसको पसंद नहीं करता था, वाज माई कीन डिज़ायर, वो इसलिए थी क्योंकि मैं बड़ा ही कीनली डिज़ायर था, वो बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी मेरी, किस चीज़ में, टू सर्व एज नर्स, सेवा करने की, एक नर्स की भांति, किसकी, टू माई फादर, अपने फादर की। उसके फादर बीमार रहते थे, तो स्कूल के बाद तुरंत जा करके उसे अपने फादर की सेवा करनी होती थी। तो कहता ये भी एक रीज़न था, ठीक है, जिम्नास्टिक को मेरी नापसंद करने का, कि मैं अपने फादर की जो है देख रेख करना चाहता था, देखभाल करना चाहता था, नर्सिंग करना चाहता था। तो बेटे आज के लिए इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। ओके, थैंक यू।